हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइज, आज मैं आ गई हूँ सेजिटेरियस धनु राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करने के लिए। देखते हैं 2021 खत्म हो रहा है और नए साल का पहला मंथ जनवरी आने वाला है। गाइज, सो देखते हैं फॉर सेजिटेरियस धनु राशि के लिए ये नया साल और एक पहला महीना आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ सारे के सारे पॉइंट्स रेजोनेट नहीं करेंगे। ओके, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे आप क्लेम कर लेना। मेरी तरफ से तो ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके लिए सारी पॉजिटिविटी और ढेर सारी एबंडेंस आए इस नए साल में और पहले महीने में। सो लेट्स स्टार्ट फॉर सेजिटेरियस धनु राशि। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेजिटेरियस धनु राशि के लिए कैसी शुरुआत होने वाली है नए साल की और पहले मंथ की। ओके, रिवॉर्डिंग शुरुआत है गाइज, मेहनत तो है यहाँ पे। ओके, और जो भी मेहनत आप कर रहे हो या फिर कर चुके हो उसके कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। पेंटिकल्स के लिए अपने जॉब के लिए हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप्स में हो सकता है, या फिर हेल्थ में भी हो सकता है गाइज, हेल्थ इश्यूज़ पे, या फिर जो भी इन हैंड आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पर थोड़ा और जोर देने की ज़रूरत आपको जनवरी के मंथ में पड़ सकती है। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, लेकिन येस आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। फोकसली अगर आप करोगे तो येस आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स आगे चलकर मिलने वाले हैं उसके। किंग ऑफ कप्स, येस बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज आपके रहने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, कुछ डर फियर्स होंगे मन में, लेकिन इमोशंस आर रनिंग हाई वाले एनर्जीज में आपको नहीं जाना है। ये बात आपको याद रखनी है। जो भी डिसीजंस लेने हैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में और इमोशनल लाइफ में थोड़ा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। टोटली इमोशनल होकर आप कोई डिसीजंस नहीं लेंगे, ये आपको जनवरी के मंथ में ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, यस, क्यों ध्यान रखने की ज़रूरत है? तो यस आपकी तरफ कुछ बढ़ रहा है गाइज, बहुत ही स्पीड के साथ, हवा के झोंके की स्पीड के साथ आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कोई पार्टनर हो सकता है जो बहुत ही वॉरियर पर्सनालिटी वाला इंसान हो सकता है। बहुत ही स्पीड के साथ आपकी लाइफ में कुछ होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी, लेकिन अगर उस चीज़ को आप इमोशनल होकर या फिर झट से एक्सेप्टेंस की एनर्जी में चले जाओगे तो आगे चलकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। इस एनर्जी में आप रहोगे। ओके, सो आपको थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको खुद को बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। ओके, फोकस रहने की ज़रूरत है। ओके, डेथ, यस गाइज, ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बदलाव आपके लाइफ में जनवरी के मंथ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ कुछ सामने आ सकते हैं, या फिर कोई सैड न्यूज़, बैड न्यूज़ भी आ सकती है, वो भी मैं बताऊंगी यहाँ पे। ओके, सो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। या फिर कोई मेजर बदलाव, जैसे आपके डिसीजंस होंगे एज पर दैट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके, जो कुछ भी आपकी तरफ बढ़ रहा है उसकी तरफ आप कैसे रिएक्ट करते हो, क्या डिसीजंस लेते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो, एज पर दैट आपको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में, बदलाव आपके लाइफ में दिखाई दे सकते हैं। ओके, एक कार्ड नीचे गिरा है, लेट मी सी। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है गाइस। सिर्फ एनर्जीज देखनी है, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, आपको किसी चीज़ में बोल्डली स्टेप लेने की या फिर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ में ये इंसान प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ में बैलेंस दिखाता है या फिर दिखाती है। ओके, लेकिन ये इंसान नहीं दिखा पाता है, ये इमोशंस के बहकावे में आकर बह जाता है, ऐसा इंसान है वो। ओके, सो आपको इस एनर्जी में ज़्यादा नहीं रहना है। ऐसे कोई मौके, सिचुएशंस आपके लाइफ में आ सकते हैं जिसमें आपको करारे स्टैंड लेना, बोल्ड एक्शंस लेना, डिसीजंस लेना, ये आपके लाइफ में हो सकता है जनवरी के मंथ में, और ये आप कर पाओगे अगर आप खुद पे भरोसा करो तो। ओके, सो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ज़्यादा रहना है, ना कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, ये आपको याद रखना है। येस, स्टक एनर्जीज थोड़ी जगह पे होंगी गाइज। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, या फिर जिस वैंड को आपने पकड़ा है उसके साथ जाने की हिम्मत ना कर पाना। ओके, ऐसे एनर्जीज यहाँ पे होंगे, लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी। जितने जल्दी आप हिम्मत दिखाओगे उतने जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे, और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको पॉजिटिव हिम्मत दिखाने की ही ज़रूरत है। थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लीजिए, बस इतना ही मैं कहूँगी यहाँ पे। इस एनर्जी में नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से कुछ हासिल नहीं होगा स्टक रहने से, या तो इस पार या तो उस पार वाला आपको एक बोल्ड डिसीजन लेने का टाइम यहाँ पे आता हुआ जनवरी के मंथ में नज़र आ रहा है, जिस भी चीज़ में आप टू ऑफ वैंड्स के एनर्जी में हो। ओके, स्टक एनर्जी में हो।
इनडिसीजन की एनर्जीज में हो, कश्मकश में हो। ओके, देखते हैं मेजर क्या हो सकता है आपके लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेजर क्या होने वाला है फॉर सेजिटेरियस, धनु राशि। ओहो, चैरियट का कार्ड है गाइज। कोई मेजर डिसीजन ही आपके लाइफ में होने वाला है गाइज, और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे हैं। अगर रिलेशनशिप में है तो कास्ट रिलीजन इश्यूज, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज, ऐसा कुछ है, फैमिली इश्यूज, तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं गाइज। अगर सेपरेशन में भी चल रहे हो तो यस, आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं इस बार मेजर डिसीजन लेकर, आपकी तरफ सारे ऑब्स्टेकल्स को चीर कर एक विक्ट्री दिलाने के लिए इस रिलेशनशिप को यहाँ पे कदम उठा सकते हैं, यहाँ पे स्टेप ले सकते हैं, एक मेजर डिसीजन ले सकते हैं, और आपको उनको सपोर्ट करना है। ओके यस, लेकिन जैसे मैंने कहा, आपको खुद को क्या चाहिए। ओके, द हर्मिट की एनर्जी में जाइए, खुद पे एनालिसिस करिए, आपकी खुशी किस चीज़ में है, आप खुद क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, ये चीज़ को आपको थोड़ा टटोल के देखना है गाइज, और फिर आपकी एनलाइटनमेंट होगी और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे और आप अपने लाइफ में कोई मेजर डिसीजंस ले पाओगे। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से, स्टक एनर्जी से निकल पाओगे, और ये खुद आपके हाथ में है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है खुद पे। ओके, जस्टिस है गाइज आपके लिए। अगर किसी फील्ड में इनजस्टिस हुआ है तो यस, जस्टिस है। मैंने यहाँ पे बैलेंस की बात करी थी, तो यस, आप बैलेंस कर पाओगे खुद को, बस आपको थोड़ी कोशिश करनी है। अगर किसी गिल्ट में हो तो खुद को फॉरगिव कर दो। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो वो फॉरगिवनेस के एनर्जीज में आ सकता है, माफ़ी मांग सकता है, तो उसको माफ़ करो और मूव ऑन करो। कोई लीगली हिच हो सकता है, किसी को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल सकता है। अगर कोई कमिटमेंट के लिए वेट कर रहा है गाइस, तो यस, आपके पार्टनर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी का कमिटमेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे। अगर कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वहाँ से भी जस्टिस आपकी तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको लॉन्ग टाइम से अटका हुआ जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार करियर के हिसाब से स्पेशल देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेजिटेरियस, करियर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर सेजिटेरियस। ओके, 2 यही कार्ड्स ले लेते हैं। द हर्मिट, अगेन द हर्मिट की ऊर्जा है गाइज यहाँ पे। एस ऑफ वैंड्स, यस, कोई नई शुरुआत हो रही है गाइज आपके पैशन की तरफ। जो भी वैंड आपने पकड़ रखा है उसकी तरफ यस, कोई बोल्ड स्टेप ले रहा है, शायद करियर में हो सकता है। कोई चीज़ आपके बहुत टाइम से मन में थी और उसकी शुरुआत करने से आप डर रहे थे, कतरा रहे थे गाइज, तो यस, कोई एक नई शुरुआत कर रहा है नए साल के इस पहले मंथ में। ओके, और एक पैशनेट शुरुआत कर रहा है जिसके आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। यस, किसी की एनलाइटनमेंट हो रही है गाइज, कोई खुद पे एनालिसिस कर रहा है हर्मिट की ऊर्जा में जाकर, और किसी की एनलाइटनमेंट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। यस, और कोई बैलेंस अटेन करेगा गाइज करियर में। प्रमोशन, बैलेंस, कमिटमेंट, जस्टिस, फिर से यहाँ से भी कार्ड आया है। आपके करियर लाइफ में भी बैलेंस अटेन करता हुआ कोई नज़र आ रहा है। आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, ऐसे अगर मौके आए तो यस, आपको हाथ उठाकर हेल्प कर देनी चाहिए किसी की, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर आपको ऐसा कोई इंसान मिल सकता है जो करियर में आपको गाइड करे, हेल्प करे, और उसकी हेल्प भी आपको ले लेनी चाहिए। इसके लिए आपको आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, बैलेंस मिलेगा आपको। ओके, लव रिलेशनशिप्स के लिए स्पेशल देखते हैं फॉर सेजिटेरियस, स्पेशल देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। लाइफ पर्पस गाइज, यस, कोई अपने लाइफ पर्पस को समझ रहा है, किसी की एनलाइटनमेंट हो रही है, थर्ड आई चक्रा किसी का ओपन हो रहा है गाइज, कोई अपने लाइफ पर्पस को समझ रहा है। अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है गाइज, सेपरेशन में है, तो यस, किसी का रीयूनियन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर कोई लाइफ पर्पस को अपने जान रहा है और बैलेंस में आ रहा है, किसी की एनलाइटनमेंट होती हुई नज़र आ रही है। और यस, किसी का रीयूनियन बहुत नज़दीक हो सकता है। जब आप अपने लाइफ पर्पस से मिल लो, जान लो, तो यस, किसी का रीयूनियन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस गाइज, लव का कार्ड आया है, बैलेंस का कार्ड आया है, अगेन रीयूनियन। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई हो सकता है, अर्धनारीश्वर की एनर्जी है यहाँ पे भी। आपके लाइफ में कोई नया लव या फिर आपका ट्विन फ्लेम एंटर कर सकता है गाइज, जो आपको आपके लाइफ पर्पस से मिलाएगा कि इस धरती पर आपने क्यों जन्म लिया है। सिर्फ खुद के लिए नहीं, तो किसी कोई और पर्पज़ है आपका, जिससे आपको रूबरू कराने के लिए कोई पार्टनर आपके लाइफ में आता हुआ लव रिलेशनशिप्स में मुझे नज़र आ रहा है गाइज। एक नई शुरुआत आपके लव रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ, अगर ऑलरेडी सेपरेशन में भी हो तब भी। ओके, या फिर अगर कोई फ्रेश न्यू शुरुआत है तो यस, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है जिससे आपकी मुलाकात हो जाए। आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं छोटी सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स गाइज। यस, डिवाइन कह रही है आप खुद पे, अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल पे, अपने एफर्ट्स पे
फोकस करिए और भरोसा रखिए, पूरा भरोसा। ओके और आपके ड्रीम्स, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। डिवाइन आपको अश्योरेंस दे रही है। सरेंडर टू डिवाइन, यस। और जो भी इश्यूज़ हैं, डर फियर हैं, उनको डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन टाइमिंग आने पर आपको आपके सपनों से ज़रूर मिलाया जाएगा, आपके सपने सारे पूरे किए जाएंगे, ऐसे डिवाइन कह रही हैं। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड